छोड़ते। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है, अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दे। अर्जुन के मन में हमने पढ़ा था ना पीछे श्लोका में कि जिसमें कि वो सैनिकों के प्रति भी, जो उनके विपरीत, जो अगेंस्ट जो उनके खड़े हैं सैनिक, उनके लिए भी उसके मन में करुणा उत्पन्न हो रही थी। तो संबंधियों की तो बात ही छोड़िए, मतलब इतना ज्यादा उसके मन में मोह आ चुका था अपनों के प्रति। वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अर्जुन जो है वो अपने बारे में ही सोच रहे हैं, अपने सुख के बारे में, कि इनको मैं मार डालूंगा तो मुझे कैसे सुख की प्राप्ति होगी। मुझे बार बार इनका ध्यान आएगा कि इनको मारकर मैंने ये राज्य, ये सिंहासन प्राप्त किया है। वो खून से जो है सना होगा सिंहासन, वो राज्य का जो मुकुट है वो मुझे बार बार याद दिलाएगा। अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख ना लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता। कितनी सुंदर एनालॉजी प्रभुपाद यहाँ दे रहे हैं कि अगर हमें भूख नहीं लगती तो क्या हम भोजन बनाते हैं? कभी भी नहीं, हम टालते रहते हैं। हम क्या सोचते हैं कि जब भूख लगेगी तब बना लेंगे खाना। तो वही स्थिति यहाँ पर अब अर्जुन की भी है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता था युद्ध करना। इसलिए वो भगवान को तरह तरह के लॉजिक बना के भगवान के सामने ला रहा है। उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, वो तो बाबा बनने को तैयार हो गए कि कोई भी क्षत्रिय होने के बावजूद उनके मन में ये ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि वन जाने का निश्चय किया है जहां वह एकांत में निराशा पूर्ण जीवन काट सके। अब देखिए कि वर्ण आश्रम जब हम पढ़ते हैं तो, जब हम वर्ण पढ़ते हैं तो उसमें क्या चार वर्ण हम पढ़ते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो एक ब्राह्मण का क्या कार्य है कि पठन पाठन यजन याजन। क्षत्रिय का क्या कार्य है, प्रोटेक्ट करना, है ना। और एक वैश्य का क्या कार्य है, अर्निंग्स करना। और एक शूद्र का क्या कार्य है, इन तीनों की सेवा करना। तो अर्जुन जो है उस मोह के कारण अपना जो वास्तविक धर्म है, जैसे कि पिछ ऊपर भी आया क्षत्रिय धर्म जो उनका नैतिक धर्म है, वो भी छोड़ने को तैयार हो। और वो क्या करना चाह रहे हैं कि वो एक बाबा जी बनने के लिए वो वन जाना चाहते हैं कि मैं तो मतलब ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता, और मैं क्या करना चाहता हूँ अकेले में निराशापूर्ण, मतलब वहां पर भी